कहा गया है आय हाय कहा कि गोली और बोली दोनों अरे गोली और बोली दोनों अरे एक ही समान हो कि गोली और बोली दोनों अरे एक ही समान हो कि बोली में चली गई बहुतन की होती बोलिए में चली गोली और बोली गोली और बोली की तुलना कर दिया कहा कि जैसे बंदूक से निकली गोली वापस नहीं होती है तिवारी साहब और उसी तरह से जो मुख से अगर बोली बात निकल गई तो बोली भी वापस नहीं होगी तो कवि ने तुलना कर दिया गोली बोली दोनों हुई एक ही समान और बोलिए में चली गई बहुतन की जान। आप लोग सुना होगा कि जी के गोली लगती उसका जख्म तो दिखाईवान होता है और अगर कोई के बोली लग गई अगर बात लग गई उसका जख्म तो नहीं दिखाई देती है लेकिन उसका जख्म बड़ा तगड़ा हो सोवत जागा सो जो जागे हो तुरंत वह बात चाम का फलाने ईवित कहीं दिन है ना। तो बोली का जख्म बड़ा ही तगड़ा होता है तो इसलिए कहा गया बोली बड़ा समझ बूझ करके बोलना चाहिए। गोली और बोली दोनों एक ही समान और बोलिए में चली गई बहुतन की जान। बोली में बातें बात में कहो धीरे धीरे बैठे हो कहो बात बिगड़े लगे कहो बीमार दंगा चालू है ना। कहा गया बात बनावे बात कहो बात बिगाड़े बात और कबहू द्वारे से आए के जाती लौट बारात बातें बात में बात बनत बारात और बात में कहो बात बिगड़ जाए बारात लौट गई। तो कहा गया है हाय हाय कहा दुर्योधन से बोली बोले अर्जुन के जाना दुर्योधन से बोली अर्जुन के जाना अंधों के अंधा हूँ बोली असपनावा अंधों के बहुतन की जान होती से बोली बोले अर्जुन के जननवा। एक बार दुर्योधन जा रहा था धर्मराज के वहां ऐसा था यानी महल बना था धर्मराज का कि दुर्योधन को समझ न पाया। वो सोचा कि यहाँ पर पानी भरा है
ओ खाली बना था ऐसा ऐसा सिस्टम से घर बने कि समझे नहीं मिलत कुछ। तो उस दुर्योधन समझा यहाँ पर पानी भरा तो जो अपन ऐजाम है पैजामा संतोष में पहने रहे बटोर नहीं सोचने आगे पानी भरा है, लेकिन वहां पर सूख था मामला। और जहां पर पानी भरा रहा हुआ मालूम रहा ऐसा ही पत्थर लगा है तो जाग पानी में गिरी पड़े बिचारे। तो द्रौपदी अंटे पर खड़ी देख रहे रहे कहला ये अंधों के अंधा है। दुर्योधन के बात खल गई विचार इसलिए कि दुर्योधन के जो पिता थे धृष्टराज वो जन्म के अंधे थे और द्रौपदी कह दे अंधों के अंधा। हाँ कहीं ना हम हो कहीं से और बप्पो कहीं डारी समझ। तो दुर्योधन को बात खल गई कि मैं अंधों के अंधा हूं। दुर्योधन ने उस समय प्रतिज्ञा कर लिया द्रौपदी याद रखना एक दिन नग्न अवस्था निर्वस्त्र करके तुमको मैं अपनी जांग के ऊपर बैठा लूंगा तब पूछूंगा बताओ अब ये अंधों के अंधा है कि ना है। आप लोग सुना होगा द्रौपदी का चीर हरण। दुशासन ने चीर को खींचा जब जुआ में बाजी में हार गए पांडवा तो दुर्योधन यही दुशासन से कहा कि नंगन कर दो निर्वस्त्र कर दो तब इनका हम दिखाई कि हम अंधे हन की देख पर उनका। लेकिन भगवान कन्हैया की लीला थी जो उनकी लाज मर्यादा बच गई। उस समय भीम ने प्रतिज्ञा कर लिया दुर्योधन याद रखना जिस जांग पर द्रौपदी को बैठाना चाहते थे उस जांग को मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा। और क्या द्रौपदी ने प्रतिज्ञा किया दुर्योधन आपके जो है जिस समय मैं बार खुला रखूंगी तुम्हारे खून से अपने बार बांधू। बात कौन न रहे धीरे धीरे बात बढ़ गई। इतना ऐतिहासिक महाभारत युद्ध हुआ जीमा न जाने कितने लोग बेचारे मारे गए। तो इसीलिए कहा गया बात यानी बोली बड़ा समझ बूझ करके बोलना चाहिए। ऐसा वर्ड न बोला जाए जो किसी लोगों को ठेस पहुंचे। कहा है कि भारत के जवान बोले इंकलाब बोली। भारत के जवान बोले इंकलाब बोली। भारत के जवान अंग्रेज पापी मारे सीनावा पे गोली। अंग्रेज पापी मारे सीनावा पे गोली। अंग्रेज पापी मारे सीनावा पे गोली। समय हमारे देश में अंग्रेजों का बोलबाला था तो हमारे देशवासी इंकलाब का जब नारा लगाते थे तो अंग्रेज लोग सीधे गोली चला देते रहे। लेकिन हमारे देशवासी इंकलाब के नारा को नहीं छोड़ा तो कहा गया है अंग्रेज पापी मारे सीनावा पे गोली। अंग्रेज पापी मारे सीनावा पे गोली। अंग्रेज पापी मारे सीनावा पे गोली। भारत के मर गए भैया भारत के मर गए भैया बहुत ही जवान होगी गोलियां में चली बहुत इनकी जान होगी। जवान बोला इंकलाब बोली तो अंग्रेज पापी मारे सिनेमा पे गोली। यानी बोली के ऊपर खाली कि इस नारे को छोड़ दीजिए। देशवासी हमारे नहीं छोड़े तो भारत के मर गए बहुत जवान और बोलिए में चली गई बहुत की जान। बहुत लोग बेचारे खाली बोले न मार डरेगे वो चाह जत्ता सुधार के बोल
लेकिन वह कौवा वाली बात है, चाहे जितना सुधारे लेकिन का कोयली न बनी है। कहा गया अंतिम में आय हाय कि कहे लाल जी यादव बोलो प्रेम वाली बोली, हमारे मास्टर साहब लाल जी का कहना कि प्रेम की बोली बोलना चाहिए। हाँ हाँ पर तुम्हारे नंबर आ रहा, प्रेम की बोली बोलना चाहिए। जैसे कि कैसे जमाना है धीरे धीरे, इस जमाने जी का ये रे कह दियो तो तुम चाहे जितना बड़े हो ओ रे कह के बात करी, मतलब तनको मान सम्मान ना करी, ऊंच नीच कोई फर्क नहीं। कहे रे कहा करे कहे तुमसे कोनो मतलब का, मतलब यूं न कही दादा, मतलब दादा चाचा भैया दादा कुछ न, क्योंकि मुझसे जमाना है और जी का भैया कहो तो हो सके तो दादा का है कि नहीं मिस्त्री साहब। और हमारे राकेश भैया जो दुखरा इसी गांव के निवासी 101 रुपए को उपहार है, बोले सच्चे दरबार की तो कहना है कहे लाल जी यादव बोलो प्रेम